निकल रहे थे। अब आईटी की रेट लगातार जारी है। मैं अनुज आपको रोकती हूँ। कन्नौज से एमपी मेरे साथ में जुड़े हैं सुब्रत पाठक साहब मेरे साथ में हैं। सुब्रत पाठक साहब, इन दिनों कन्नौज, वैसे तो कन्नौज इत्र से महकता है, इत्र की महक से महकता है, उसकी एक अलग खासियत है, लेकिन इन दिनों कन्नौज एक अलग चीज के लिए ज्यादा प्रचलित हो रहा है, ज्यादा चर्चा में है। छापेमार कार्रवाई लगातार की जा रही, करोड़ों की संपत्ति मिल रही है। नहीं, अब देखो, अब जो भाई देखो, जो भी गलत करेगा उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी, चाहे कोई हो। अब इसमें हमारा तुम्हारा नहीं होता है, इसमें तो बहुत सीधी सी बात होती है, जिसके खिलाफ एजेंसियों को इनपुट मिलते हैं, एजेंसी अपनी कार्रवाई करती है। तो कहीं के ऊपर कैश मिलता है, कहीं के ऊपर ज्वेलरी मिलती है, तो कहीं के ऊपर कागज मिलते हैं, कहीं के ऊपर अवैध संपत्ति का लेन देन मिलता है। तो कुल मिलाकर अब एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। यदि वो पाक साफ है तो इनको चिल्लाने की क्या जरूरत है? बस समाजवादी पार्टी को क्या चिल्लाने की जरूरत थी? यदि उनके यहाँ, चाहे मनोज यादव के यहाँ छापा पड़ा हो या जिसके यहाँ भी छापा पड़ा हो, आखिर 5 साल पहले की स्थिति क्या थी? सुब्रत जी, लेकिन अखिलेश यादव जो है, अखिलेश यादव, ये समाजवादी पार्टी ये स्पष्ट तौर से कह रही है कि ये बीजेपी की बौखलाहट है और ये चुनाव के पहले इस तरह की, दरअसल ये जो टाइमिंग है इस रेट का, उस पर जरूर वो क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। देखो, हिंदुस्तान में रोज कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। कहीं विधानसभा का चुनाव होता है, कहीं पंचायत का चुनाव होता है, कहीं नगर पालिका का चुनाव होता है, कहीं सहकारिता का चुनाव होता है। ये तो चुनावों का देश है। जब मोदी जी कहते हैं कि एक बार में सारे चुनाव करा लो, तो क्यों नहीं ये लोग साथ आते हैं? आ जाओ भैया, एक बार में सारे चुनाव करा लो। तब तो ये लोग भागते हैं। अब भाई एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उनको इनपुट्स आते हैं कि जिस प्रकार से मोदी जी ने पहले ही कहा था कि जब उन्होंने स्कीम डिक्लेयर की थी, भाई जिसके पास में जो भी काला धन है वो टैक्स जमा करके अपना डिक्लेयर कर दे, तब तो किसी ने किया नहीं। तो उसके बाद तो कार्रवाइयां होनी ही होनी है। आपको लगता है कि जिस प्रकार से 2000, लेकिन सुब्रत जी, विपक्ष तो यहाँ तक ये आरोप लगा रहा है कि ये सिर्फ चुनाव की हार का डर है जो इस तरह की कार्रवाई है। 2016 की जो नोटबंदी हुई उससे भी विपक्ष ने इसे जोड़ा है और उनका कहना है कि इस बार भी यही स्थिति है, बीजेपी चुनाव के हार से इस तरह की रेड करवा रही है। देखो, जिनको 2014 में हराया, जिनको 2017 में हराया, बुआ बबुआ के गठबंधन को हराया, अब उनको लगता है कि बीजेपी को हार का डर है। अरे हार का डर तो इनको इनका अस्तित्व समाप्त होने का डर है। जिन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके अरबों खरबों की संपत्तियां बनाई हैं, न तो बताइए, ये सफाई परिवार के लिए ही बता दीजिए इनकी क्या स्थिति थी। आज ये कहां से कहां चले गए, अरबों के महल में रह रहे हैं। ये पैसा कहां से लाए हैं? कहां से पैसा लाए? इनके घर में कोई बिजनेस नहीं, कोई व्यापार नहीं है। और हम नहीं कह रहे, कांग्रेस ने इनके खिलाफ इंक्वायरी बैठा ली थी। कांग्रेस के ही जो चतुर्वेदी जी थे, उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। तो कुल मिलाकर उसके आधार पर इनके सबके ऊपर सीबीआई इंक्वायरियां चल रही हैं। तो कुल मिलाकर अपने जाल में खुद ही फंसे हुए यह लोग आज बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं। आपकी हिम्मत हो तो कभी ताकत में आइए, प्रधानमंत्री की जांच कर लीजिएगा, योगी जी की जांच कर लीजिएगा। क्या मिलेगा योगी के पास? 500 रुपया का कपड़ा और प्लास्टिक की चप्पल, इसके अलावा तो कुछ उनके पास मिलने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी के नेता को लूट का लाइसेंस। सुब्रत पाठक जी, तो जरा कन्नौज के बारे में जानना चाहूंगी मैं आपसे। क्या कन्नौज की गलियों में इत्र के साथ में इतना पैसा भी बहता है? जिस तरह से कन्नौज में अलग अलग जगहों पर जब कार्रवाई की गई है तो इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ से नकदी और जो बाकी जो ज्वेलरीज हैं वो बरामद की गई है। देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि इत्र को इनके साथ जोड़कर बदनाम ना करा जाए। इत्र को मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को, दुनिया को बताना चाहता हूं, इत्र बड़ा ही पवित्र है। और इत्र जो है वो फूलों से बनता है, इत्र जो है जड़ी बूटियों से बनता है। इत्र केमिकल से नहीं बनता है, इत्र अल्कोहल से नहीं बनता है, इत्र किसी भी प्रकार के इस प्रकार के कृत्रिम पदार्थों से नहीं बनता है। इत्र तो बिल्कुल प्राकृतिक शुद्ध नेचुरल चीज है। और उसको आज उन्होंने समाजवादी इत्र लॉन्च कर दिया। जिस बोतल में समाजवादी इत्र बता रहे थे उसमें इत्र नहीं था, परफ्यूम था। उस परफ्यूम को इत्र बताकर इत्र को बदनाम किया। दूसरा, पीयूष जैन का जब नाम आया, पीयूष जैन के यहाँ तो कोई भी इत्र का कारखाना तक नहीं लगा, कभी उन्होंने 10 किलो फूल तक नहीं खरीदा, उसके बाद भी उनको इत्र कारोबारी बताया गया। तो कुल मिलाकर सबसे पहले तो इत्र को इससे जोड़कर बदनाम न किया जाए। ये दोनों तो सुब्रत पाठक जी, आपकी इसी बात से जुड़ा हुआ एक सवाल जो इन दिनों इस कार्रवाई के साथ में उत्तर प्रदेश में बहुत चर्चा का विषय है, ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये कोई कंफ्यूजन था पी जैन को लेकर? करनी थी कार्रवाई पम्मी जैन के यहाँ, लेकिन पहुंच गई टीम पीयूष जैन के यहाँ। देखो, काहे का कंफ्यूजन? दोनों एक मोहल्ले के रहने वाले, दोनों एक ही परिवार के, आज नहीं तो 5 पीढ़ी पहले अगर निकाल लो तो भी दोनों का कनेक्शन आपस में मिल ही जाएगा, एक ही घर परिवार के हैं। और बाकी ये तो सब बेकार की बातें होती है कि इनसे हमें मतलब नहीं, अगर फंस गए तो
हमें मतलब नहीं, और जब तक नहीं फंसे थे तब तक तो हमारे थे। देखो ये इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। तो यानी कि ये कोई चुनावी कार्रवाई नहीं है ना, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि सिर्फ ये कार्रवाई है, सिर्फ चुनावी कार्रवाई है, हार के डर से ये कार्रवाई करने का आरोप अब लगाया जा रहा है विपक्ष के माध्यम से। देखो हारा कौन है और हारेगा कौन, ये तो जनता जानती है अच्छे से। देखो आऊंगा, आने दूंगा इस देश को, जिसने भी जिस टूटा है उनको जवाब दे जी, उनसे बात कराया जाएगा, उनसे वसूली होगी, उसी के तहत कार्रवाई हो रही है। ठीक है, गरीबों ठीक है, ठीक है। सुब्रत पाठक जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार विपक्ष के जो आरोप हैं, उन विपक्ष के आरोपों के साथ में ये जरूर कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस टाइमिंग के साथ में जो कार्रवाई की गई उस मंशा पर विपक्ष सवाल उठा रहा है।